हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एवोल्यूशन क्लासेस में। मैं मनीष आज फिर से आप लोग के सामने उपस्थित हूँ। मैं फिर से आज रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कुछ क्वेश्चंस को लेकर आया हूँ। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चंस के ओर। पहला क्वेश्चन कहता है, एक बस की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा एक ट्रक की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसकी चालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो जब चालों का अनुपात हमको निकालना होगा तो क्या करते हैं, दिया है हमको कि दोनों यानी बस और ट्रक, यानी बस की चाल क्या है 80 किलोमीटर प्रति आवर तथा ट्रक की चाल क्या दिया है हमको 60 किलोमीटर प्रति आवर। अब इसका अनुपात ज्ञात करना है तो हम ज्ञात कर सकते हैं 20 चौका 80, 20 तिया 60, यानी 4:3। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। उम्मीद है आप लोग आसानी से समझ पा रहे होंगे। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है, यदि 2 पेनों का मूल्य 10 रुपया है तो 5 पेनों का मूल्य ज्ञात कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन हम पीछे भी किए थे पिछले क्लास में, फिर से एक करते हैं। तो क्या कर रहा है, 2 पेनों का मूल्य कितना है 10, यानी 2:10। फिर उसके बाद में कर रहा 5 पेन का मूल्य निकालना है, तो समानुपात 5 पेन का मूल्य निकालना है, यानी 5 पेन का मूल्य निकालना है हमको। तो उसका x मान लेते हैं, अंदर वाला को अंदर से, बाहर वाला को बाहर से, यानी 2x बराबर 50, 10 × 5 50। तो x बराबर 50/2 यानी 25 हमारा x, यानी 5 पेनों का मूल्य क्या आ गया। अतः 5 पेनों का मूल्य बराबर 25 रुपया। बहुत ही आसान है। जब बातें आपको समझ में आ गया होगा तो बहुत आसानी के साथ इस तरह के क्वेश्चन को आप बना पाएंगे। चलिए अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, 3:5 समानुपात 60:x में x का मान ज्ञात कीजिए। यानी 3:5 समानुपात 60:x में हमको x का मान ज्ञात करना है। तो क्या बहुत ही आसान है, यानी 3x बराबर 5 × 60, तो x बराबर 5 × 60/3, यानी 20 तिया 60, यानी हमारा आ गया x बराबर 20×5 100। इस तरह से हमारा x का मान क्या आ गया 100। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, 1 सेकेंड तथा 1 मिनट का अनुपात क्या होगा। यानी यहाँ सेकेंड है और यहाँ मिनट है, तो क्या हमको दोनों को समान करना होगा। तो यानी 1 मिनट बराबर क्या हो जाएगा 60 सेकेंड हो जाएगा। 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड हो जाएगा। अब हमारा अनुपात निकालना है तो बड़ा आसानी से निकल जाएगा। क्या है 1 सेकेंड और 60 सेकेंड का, तो यानी 1:60। अब नहीं कटने वाला, यानी एकदम ये छोटा फॉर्म में है, तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा 1:60। इस तरह से हम जितने भी छोटे छोटे क्वेश्चन हैं बड़े आसानी से बना सकते हैं। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, राम के पास 15 गुड़िया तथा श्याम के पास 25 गुड़िया, उनके पास गुड़ियों का अनुपात होगा। यानी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है
क्या कह रहा है, राम के पास और श्याम के पास। तो राम के पास कितना 15 गुड़िया तथा श्याम के पास 25 गुड़िया, और दोनों के बीच अनुपात कह रहा है निकालने के लिए। तो 5 तिहाई 15 50 25 यानी 3:5 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन कहता है, राधा की आयु 6 वर्ष, मोना की आयु राधा से 3 वर्ष अधिक है, तो उनकी आयु का अनुपात होगा। देखिए क्या है, राधा की आयु हमारे पास क्वेश्चन में दे रहा है, क्या कह रहा है, राधा की आयु कितना वर्ष है, राधा की आयु 6 वर्ष, और मोना की आयु क्या कह रहा है, मोना की आयु राधा से 3 वर्ष अधिक है, तो यानी राधा का 6 प्लस 3 यानी 3 वर्ष अधिक है, तो 3 वर्ष जुट जाएगा, यानी 6 3 9 वर्ष। तो 6 वर्ष इसका हो गया, 9 वर्ष इसका हो गया, दोनों का अनुपात निकालना है। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, यानी क्या आ जाएगा, 2:3 हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पहले हम इजी टू मॉडरेट फिर हार्ड पर चलेंगे, धीरे धीरे ऐसे ही करके बहुत सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ। अगला क्वेश्चन है, यदि a/b बराबर 4/3 हो तो 3a + 2b बटे 3a - 2b का मान होगा। यानी a बराबर 4 b बराबर 3 लेने पे क्या आएगा इसका मान। तो क्या कहता है, 3a + 2b बटे 3a - 2b। तो क्या कर रहा है, a के जगह हम 4 यानी 3 गुणे 4 जोड़ 2b यानी 2 गुणे b के जगह 3 बटे 3a यानी 3 गुणे 4 - 2 गुणे 3। अब देखिए क्या होता है, 4 तिहाई 12 जोड़ 3 दूनी 6 बटे 4 तिहाई 12 - 3 दूनी 6, 12 6 18 बटे 12 - 6 6 3 18 यानी हमारा क्या मान आ गया इसका, 3। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, x/8 समानुपात 7/8 में x का मान होगा। तो x का मान क्या, यानी x/8 समानुपात 7/4 में, यानी हमको x का मान निकालना है। तो 4x बराबर 8 गुणे 7, x बराबर 8 गुणे 7 बटे 4, 4 दूनी 8 यानी x बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 7 दूनी 14। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इस तरह आप छोटे छोटे क्वेश्चनों को बड़े आसानी से बना सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आप अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना कीमती वक्त देकर आप मेरी वीडियो को देखें। इसके लिए धन्यवाद।